आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराना चाहता हूँ जो अपने समाज में और समाज के साथ साथ और गरीब मजदूरों, पशु पक्षियों एवं सबके सहयोग के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिन्होंने अपनी संस्था का अपना करा रखा है। उस संस्था का नाम है मननदीप। आज उनका नाम है भास्कर भारद्वाज जी। भास्कर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कृपया अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हमने आज से 8 साल पहले पवित्र मननदीप संस्था की नींव रखी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पवित्र मननदीप, पवित्र विचार हमेशा दीपक की तरह जगमगाते रहे। हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी जाति विशेष से नहीं है, वो किसी एक चीज के लिए कार्य करना नहीं है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, ईश्वर के अवतारों ने और प्रभु ने और जो भी हमारे वेद पुराण कह रहे हैं, उस रास्ते पर चल करके अपना भी हम परहित के लिए कार्य हो सके, इसके लिए पवित्र मननदीप की स्थापना की गई। और हमारी संस्था के जो मुख्य सेवा कार्य हैं वो मुख्य रूप से भारत माता की सेवा से शुरू होते हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर ने ये माना और वेद भी ये कह रहे हैं, जो लोग अपने राष्ट्र की सेवा नहीं करते वो लोग कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम भारत माता की सेवा से शुरुआत करते हैं और विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य होते हैं। भारद्वाज जी, आपसे मेरे को पूछना था, आप कोटा तहसील के साथ साथ जिला अलवर के साथ साथ आपने जो भी संस्था हो और संपूर्ण राज्य में कहाँ चालू करा रखा है? संस्था तो मुख्य रूप से हमारी कोटकाशी में ही है, लेकिन हमारी संस्था से जुड़े हुए हमारे शिष्य और भक्त के रूप में जो कार्यकर्ता हैं वो विशेष रूप से हंसिंग क्लेब गुड़गांव के अंदर भी कार्य करते हैं, दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में, मैन सागरपुर में और दिल्ली कैंट के अंदर भी कार्य करते हैं। इधर कोटपुतली, भाकरी, भैरोड के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। और राजस्थान और अलवर जिला के अंदर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से किशनगढ़ है, चिकानी है, अलवर के अंदर दिल्ली दरवाजा के अंदर बहुत सारे कार्य करते हैं लोग, और 60 फुट के अंदर भी हमारे काफ़ी लोग हैं जो समय समय पर सेवा कार्य वहाँ भी करते रहते हैं और बड़े आयोजन के दौरान हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपकी संस्था में कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी तरह की कोई आर्थिक मदद का सहयोग मिलता है आपको? हमारी संस्था में अभी किसी रूप से कहीं बाहर से कोई मदद नहीं मिलती, और मुख्य रूप से हम भी जो भी सेवा कार्य करते हैं हमारी संस्था के द्वारा कहीं कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता। जो भी भक्त लोग शिष्य के रूप में सनातन धर्म भारत माता की सेवा के रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं, हम सत्संग परिवार के लोग ही जितना हमसे होता है अपने तरफ से सेवा करते हैं, तन मन धन से, ना चंदा उगाते हैं, ना सरकार की तरफ से कोई सेवा मिलती है। जैसा कि भारद्वाज जी, देखिए समाज में और भी संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं ये कैसे मान के चलूँ कि आपकी संस्था और औरों की संस्था में क्या अंतर है? आप अपनी संस्था को बेस्ट क्या देना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से उसकी परिभाषा को डेफिनेशन करना चाहेंगे? देखिएगा, मैं अपनी तरफ से किसी भी संस्था के बारे में कुछ बुरा नहीं कहता, लेकिन अपनी संस्था के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी संस्था पाखंड का पुरजोर विरोध करती है, और हम ऐसा नहीं करते जैसे काफ़ी लोग करते हैं, बहुत सारी जगह से चंदा इकट्ठा कर लिया उसके बाद सेवा कार्य कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए हमारी संस्था कहीं से कोई चंदा इकट्ठा नहीं करती है, और हमारी संस्था के अंदर सबसे पहले हम ये सिखाते हैं कि हम जिस राम को मान रहे हैं, जिस भगवान को मान रहे हैं, हमने कहीं भी किसी भी धर्म में जन्म लिया है, हर धर्म अपने आप में विलक्षण है। हम जिस भी ईश्वर को मान रहे हैं उनके पद चिन्हों पर चलें, क्योंकि बहुत सारी जगह कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं को माना जाता है, ईश्वर को अवतारों को माना जाता है, लेकिन उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने पर बल नहीं दिया जाता। हमारी संस्था मुख्य रूप से वेदों पर, ईश्वर के पद चिन्हों पर चलने पर बल देती है। भारद्वाज जी, अब मैं मान के चलता हूँ कि आपकी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? मैं सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी संस्था की तो एक ही मानता हूँ कि हमारी संस्था के अंदर हमने कभी भी किसी जात पात का, नीच ऊंच का या गरीब अमीर लोगों का हमने कभी भी मापदंड नहीं रखा। हमारी संस्था में अधिकतर मजदूर वर्ग, गरीब लोग जुड़े हुए हैं, और मेरा ये मानना है कि हमारे राम भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, तो हमारी संस्था में भी उसी प्रकार सबसे पहले गरीबों का, अच्छे लोगों का स्वागत है, चाहे वो किसी भी
जाति से हो, चाहे वो किसी भी पद और कद से हो, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमारी संस्था में हर प्रकार की जाति के लोग बड़ी खुशी से कार्य करते हैं और हमारी संस्था के द्वारा वेद पुराणों के और भारत माता की सेवा के कार्य हो रहे हैं। भारद्वाज जी, जैसे आप अपनी संस्था में बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों का योगदान दे रहे हैं, तो आपको इस समय जब आप अपने कार्यों को कर रहे हैं तो आपको ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनको आपको सामना करना पड़ता है? देखिएगा, जब भी धर्म के रास्ते पर कोई भी कार्य करता है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रभु के आशीर्वाद से ऐसी कोई बड़ी दिक्कत तो अब तक नहीं आई, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो गुरु महाराज का, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। फिर भी कुछ असामाजिक तत्व बीच बीच में मिलते रहते हैं जो कहीं ना कहीं धर्म में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, बेफालतू की चीज़ें समाज के बीच में लेके आते हैं। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से आज हमारे पास, चाहे वो गरीब लोग हों या फिर सांसद साहब जैसे, बालकनाथ जी जैसे, आहूजा जैसे लोग हों, भगवान की कृपा से हर प्रकार के लोगों से लिंक हैं। तो जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भी परमात्मा के आशीर्वाद से ज़्यादा ठहरते नहीं हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से सनातन धर्म का, भारत माता की सेवा कार्य प्रेम पूर्वक चल रहा है। भारद्वाज जी, अपने संस्था के द्वारा आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संस्था के द्वारा समाज में यही मुख्य रूप से संदेश देना चाहूँगा कि यदि हम वास्तव में सेवक बनना चाहते हैं, वास्तव में हम धार्मिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में ये लिखकर रख लें कि यदि हम अपने सुखों का त्याग नहीं कर सकते तो ना तो हम भारत माता की संतान कहला सकते हैं और ना ही हम धार्मिक और आध्यात्मिक हो सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक पथ सबसे पहले चाहता है आप अपने सुखों का त्याग करके अपने ईश्वर के लिए, दीन दुखियों के लिए और भारत माता के लिए जिएं। तो हमारी संस्था का पहला उद्देश्य और संदेश तो यही है कि समाज में रहते हुए सुख दुख सहन करते हुए भारत के लिए कार्य करें, और दूसरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे ईश्वर के वेद पुराणों के दिखाए हुए रास्ते पर चल के हम हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करें और अपने जीवन को प्रभु चरणों में ले जाएं। भारद्वाज जी, देखा जा रहा है कि लास्ट के 2 साल अगर देखें तो कोरोना काल ने अपना संपूर्ण तरीके से प्रभाव डाला है समाज के ऊपर। तो जैसा कि हमने मालूम पड़ा है कि आपने पिछले 2 साल में जगह जगह पर कोरोना काल को देखते हुए गरीबों की सहायता करी है। तो किन किन रूपों में आपने किस किस तरीके से थोड़ा उसके बारे में पता करें? कोरोना काल के अंदर एक तो क्योंकि सनातनी लोगों के लिए और धार्मिक लोगों के लिए मेरा मुख्य मानना यही है कि हमें जो भी कार्य करें धर्म से जुड़ करके और पालन करके हुए करना चाहिए। तो हमने जो भी कोरोना काल में कार्य किए, एक तो कहीं ना कहीं सीमित संख्या में और शॉर्ट रूप में गैदरिंग के साथ किए। दूसरी बात जो उसका मुख्य उद्देश्य रहा वो एक तो ये रहा कि हमें सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी है, उसकी हमने भरपूर कोशिश की और समाज को संदेश भी दिया। दूसरा जो उद्देश्य रहा, जितना हमसे हो सका हमने गरीबों के बीच में जाकर के, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो उत्तर पुस्तिका हो, चाहे वो किसी न किसी रूप में पेड़ पौधे वितरण करने हो या कपड़े दान करने हो, जितना हमसे हुआ हमने कोरोना काल में मजदूर और गरीबों की विशेष रूप से सेवा की। समय का प्रभाव देखते हुए मैं किसी इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।